मैनेजमेंट कमेटी यानी कि एसएमसी ट्रेनिंग फोर्थ क्वार्टर सेशन 2023 से 25 के विद्यालय प्रबंधन समिति के प्रशिक्षण में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस प्रशिक्षण में हम क्या क्या जानने वाले हैं, पहले उन महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में जान लेते हैं। तो आज हम जानेंगे पिछले प्रशिक्षण सत्र का रिवीजन, स्कूल विकास योजना, एसएमसी पोर्टल, विद्यांजलि पोर्टल के बारे में जानेंगे और हमारे स्कूल में जो हमारी अगली मीटिंग तक अगले कदम क्या होने वाले हैं इसके बारे में जानेंगे। तो आप सभी से कुछ अपेक्षाएं रहती है एसएमसी मेंबर से, तो वो क्या क्या है कि आप चर्चा में सक्रिय रूप से भाग लें, अपनी भागीदारी रखें, अपनी विचार हमारे सामने ज़रूर रखें, एक दूसरे की राय का सम्मान करें, शिक्षक भी सुने और एसएमसी मेंबर भी आपस में सुने और अच्छी विचारधारा के साथ में आगे बढ़ें। तो आइए अब हम देखते हैं पिछले प्रशिक्षण सत्र का रिवीजन। हमने पिछले सत्र में क्या क्या किया उस बारे में थोड़ा देख लेते हैं। तो आप में से कोई बताइए कि एसएमसी क्या है, इसमें कितने सदस्य होते हैं और एसएमसी बैठक कितने कितने दिनों में होनी चाहिए। जैसा कि आपने पिछले प्रशिक्षण सत्र में क्वार्टर 3 में ये सब चीज़ें यहाँ से स्कूल में एसएमसी ट्रेनिंग के दौरान में इस बारे में जानकारी ली थी। तो अभी एक बार आप में से कोई बताइएगा। अब हम देखते हैं क्या है इनके आंसर। एसएमसी स्कूल की एक पंचायत की तरह है जिसमें सदस्य एक ही स्कूल से होते हैं और उनकी भूमिका स्कूल के विकास की दिशा में काम करना होता है। इस जिस स्कूल में आप अभी बैठे हैं उसी स्कूल के सदस्य स्कूल में रह सकते हैं। जिनके माता पिता अथवा जिनका यह गांव है उनकी लोग ही इस स्कूल में बैठ सकते हैं। जैसे कि गांव की पंचायत की तरह होता है, उस गांव के लोग ही उसमें हिस्सेदार होते हैं पंचायत में। उसी तरीके से एसएमसी में भी स्कूल के सदस्य व कुछ चुने गए लोग ही इसमें होते हैं। तो अब हम देखते हैं एसएमसी के सदस्य कौन कौन से हो सकते हैं। माता पिता, नगर पालिका या पंचायत के सदस्य, अध्यापक, शिक्षा के क्षेत्र से सामाजिक कार्यकर्ता। छात्र नामांकन के आधार पर 22 से 24 सदस्य हो सकते हैं। तो अभी जो आपकी जो एसएमसी मीटिंग बनाई गई है इसके अंदर कितने सदस्य हैं आप लोग, वो है जो स्कूल के अंदर जितने बच्चे पढ़ रहे हैं उनकी संख्या के आधार पर बनाए जाते हैं। तो किसी स्कूल में 12 से लेकर 24 तक सदस्य हो सकते हैं। बैठक कब कब होती है एसएमसी की बैठक? समिति अपने स्कूल से संबंधित विभिन्न आवश्यकताओं पर चर्चा करने के लिए हर महीने कम से कम एक बार बैठक करती है ताकि इसमें पढ़ने वाले बच्चों को प्रदान की जाने वाली शिक्षा में सुधार किया जा सके। तो आप सभी से भी निवेदन रहेगा कि आप हर बार की मीटिंग में ज़रूर आएं और अपनी हिस्सेदारी है वो ज़रूर रखें और स्कूल को एक अच्छे पड़ाव पर पहुंचने के लिए आपकी इसमें जिम्मेदारी भी बनती है क्योंकि बच्चे आपके, स्कूल आपका। तो आइए अब आगे देखते हैं हम एसएमसी की स्कूल में क्या क्या भूमिका होती है और पिछले सत्र में हमने एसएमसी की किन किन जिम्मेदारियों पर चर्चा की थी। तो पिछले सत्र में हमने विद्यालय में नामांकन एवं उपस्थिति, जैसा कि स्कूल के अंदर बच्चे का दाखिला करवाना ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में, और जो बच्चे स्कूल में पहले से ही नामांकित है या जिनका दाखिला हो चुका है उनकी प्रतिदिन उपस्थिति भी हम दर्ज करें ताकि बच्चे की पढ़ाई सुचारू रूप से चालू रह पाए। और हमने इसके साथ में एमडीएम यानी कि मध्यांतर भोजन की निगरानी के बारे में भी चर्चा की थी, जिसके अंदर हमने आपको बताया था कि हर दिन किस प्रकार से कौन सा खाना बनता है, 21 दिनों तक वो खाना रिपीट नहीं होता है। हर एक बच्चे को आप मोटिवेट करें कि वह खाना जरूर खाएं स्कूल के अंदर, वह उसकी गुणवत्ता को देखते हुए एक अच्छी टीम के द्वारा निर्धारित करके बनाया गया होता है। इसलिए बच्चे को आप हमेशा मोटिवेट करें कि स्कूल में मिड डे मील अवश्य खाएं। इसके आगे हमने बात की थी छात्र के परिणामों और शिक्षा को बेहतर बनाने में सहयोग देना, जिससे कि बच्चों को मोटिवेशनल आप स्पीकर बुला सकते हैं। आप खुद बच्चों की कक्षाओं में जाकर आप उनको मोटिवेट कर सकते हैं कि बच्चे अच्छे से पढ़ें और शिक्षा में आगे आएं।
इसमें भी आप अपना अच्छा सहयोग दे सकते हैं। उसके बाद हमने एसएमसी बैठक में नियमित रूप से भाग लेने के बारे में भी चर्चा की थी कि जब भी स्कूल के अंदर मीटिंग हो, आप अवश्य इस मीटिंग में पहुंचे, क्योंकि आज आप अपने बच्चे के लिए ही यहाँ आ रहे हैं। आज आप अपने बच्चे के लिए कुछ अच्छा करेंगे तो वो कल का भविष्य अच्छा निखर कर आपके सामने दिखाएगा। इसलिए अपने बच्चे के लिए समय अवश्य निकालें, स्कूल में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें और एक अच्छी और पॉजिटिविटी के साथ में शिक्षकों के साथ में मिलकर विद्यालय में जितनी भी सुविधाएं उपलब्ध है उनका क्या अच्छे से कार्य हो रहा है या उनकी उपलब्धता नहीं है तो उनको सुनिश्चित करवाने का एक आप बेड़ा उठाएं और अपने बच्चों की बेहतर शिक्षा में योगदान दें। अब हम बात करते हैं विद्यालय विकास योजना। तो हम किस प्रकार से हम अपनी जो भागीदारी है वो सुनिश्चित करके एक अच्छी गुणवत्ता वाली विकास योजना कैसे बना सकते हैं। तो आइए देखते हैं हम एक कहानी के माध्यम से। तो हम एक देखते हैं कहानी। यह एक छोटे से गांव के एक प्राइमरी स्कूल की कहानी है। जैसे ही आप स्कूल में प्रवेश करते हैं तो वहाँ एक दीवार पर रंगीन हाथों के निशान बने हैं। शिक्षक बताता है कि जब कोई नया छात्र आता है तो वे इस दीवार पर उसका हाथ का निशान लगाती हैं, ताकि छात्र को स्कूल का हिस्सा महसूस हो, उसे यूं लगे कि मैं भी स्कूल का हिस्सा बन गया हूँ। स्कूल में एक खेल का मैदान है जिसमें पुराने टायर झुल्लों के रूप में उपयोग किए गए हैं, कि पुराने टायरों को स्कूल में कहीं एक जगह पर लटकाया गया है। शिक्षक बताते हैं कि ये झूले स्कूल के एक अभिभावक द्वारा बनाए गए हैं, तो जो कि एक गैरेज में काम करते हैं। तो आप भी इन तरीके से अपनी स्कूल के अंदर कुछ भी इनिशिएटिव नए तरीके से कर सकते हैं। आपका जो भी कार्य घर में या चल रहा है उन्हीं चीज़ों को प्रयोग करके, या आपके गांव में कोई अ, लोग हो जो इस चीज़ों में इंटरेस्ट रखते हो बच्चों के लिए कुछ करने में, तो आप उनको स्कूल के अंदर ला करके ऐसा कुछ करवा सकती हैं। बच्चे इन रंग बिरंगे टायरों के अंदर बाहर कूद रहे हैं। सभी कक्षाओं के अंदर भी दीवारों पर अक्षर, विशेष शब्द, चित्र लगे हैं। एक फोटो लगी है जिसमें शिक्षक के साथ सभी छात्र हैं, मतलब कि टीचर के साथ में सभी बच्चों की फोटो भी लगी है। तो उस फोटो को देखकर भी बच्चे बहुत खुश होते हैं कि हमारी फोटो लगी है। उसको स्कूल अपना लगने लग जाता है और अध्यापक भी अपना लगने लग जाता है। सभी छात्र असेंबली में जाते हैं, यानी कि मॉर्निंग प्रेयर में जाते हैं, प्रार्थना सभा में जाते हैं, जहाँ पर कक्षा 5 के छात्र ने गीत गाए हैं और एक मजेदार नाटक भी किया। इस पर सभी छात्र, हेडमास्टर जी और सभी टीचर्स हंस देते हैं और कक्षा शुरू होने के बाद बच्चे कक्षा में एक्टिविटी और चर्चा के माध्यम से सीखना शुरू कर देते हैं और स्कूल का एक खुशनुमा माहौल बन जाता है। हेडमास्टर ऑफिस में कुछ अभिभावक पीटीएम आयोजित करने की चर्चा कर रहे हैं, मतलब कि ऑफिस के अंदर हेडमास्टर साहब के साथ में कुछ हमारे बच्चों के माता पिता आए हैं। वो पीटीएम यानी कि पेरेंट्स टीचर मीटिंग आयोजित करने की बात कर रहे हैं। ये एसएमसी सदस्य भी है। जैसा कि आपको बताया कि आप लोग एसएमसी है तो आपके बच्चे भी तो स्कूल में पढ़ रहे हैं ना, तो आप भी एक तरीके से अभिभावक ही हुए, मतलब कि पीटीएम में आपका भी अहम रोल होता है। पीटीएम में अभिभावक चाय का इंतजाम करने की बात कर रहे हैं और स्कूल को सजाने का वादा भी करते हैं। शिक्षक कुछ जलपान लाने का वादा करते हैं। तो मतलब कि मिलजुल कर शिक्षक और अभिभावक आपस में मिलकर के कार्य करने का यहाँ पर बात चल रही है। तो पीटीएम से पहले सरपंच गांव में मुंदी आयोजित करने का वादा करते हैं, जिसमें कि सभी लोगों से आपस में चर्चा हो कि हम स्कूल के अंदर क्या करने वाले हैं। यह भी बात होती है कि पीटीएम में क्या क्या चर्चा करनी है। इस चर्चा के बाद हेडमास्टर स्कूल का चक्कर लगाते हैं कि हमारे स्कूल में क्या क्या कमी है या क्या क्या हमें नया करना है या क्या हमारे स्कूल में चल रहा है। जब बच्चों से पूछा गया कि उन्हें स्कूल में क्या पसंद है तो वे कहते हैं कि शिक्षकों के साथ खुश और स्वतंत्र महसूस करते हैं। तो इसी तरीके से आप भी बच्चों के साथ मिलिए, उनसे पूछिए उनको कैसा महसूस होता है। आप बच्चों से पूछें, क्या आपको यह स्कूल पसंद आया है? यदि वे कहते हैं कि हाँ, तो उनसे पूछें कि आपकी पसंदीदा चीज़ क्या है स्कूल के अंदर। तो आप इस तरीके से बच्चों से बातचीत करने की कोशिश करें। अब आपको क्या लगता है, स्कूल में छात्र कैसा महसूस करते हैं और क्यों?
अगर अच्छा करते हैं तो क्यों, और अगर अच्छा नहीं करते हैं तो क्यों? आपको कैसा लगता है? आपको क्या लगता है कि स्कूल में अभिभावक शिक्षक का संबंध कैसा है? पॉजिटिव है या नेगेटिव है? तो आपने इस कहानी में देखा कि टीचर और अभिभावकों का बहुत ही अच्छा पॉजिटिव नेचर के साथ में उनका जो संबंध दिखाया गया है, क्योंकि यहाँ पर चाय पानी की बात अभिभावक कर रही हैं, तो बैठने की बातें टीचर कर रही हैं, जलपान की बातें टीचर कर रही हैं, तो आपस में मिलकर कर रही हैं। इसका मतलब एक अच्छा पॉजिटिव वहाँ पर माहौल बना हुआ है। आप अपने स्कूल को ऐसा बनाना चाहते हैं, तो आज हम इसी पर चर्चा करेंगे कि हम अपने विद्यालय को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाने के लिए क्या कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें सबसे पहले कल्पना करनी होगी। किस चीज़ की कल्पना? अपने बच्चों के लिए एक गुणवत्ता शिक्षा की कल्पना करने के लिए हमें एक गुणवत्ता विद्यालय की कल्पना करने की आवश्यकता है। तो आइए अगले 10 मिनट हम चर्चा करें और 2 प्रश्न पर चर्चा जरूर करें। हमारे विद्यालय में क्या अच्छी चीज़ें हैं और हमारे विद्यालय को गुणवत्ता बनाने के लिए क्या क्या सुधार किए जा सकते हैं। तो आप इन 2 बातों पर चर्चा करेंगे और सोचेंगे कि अगले 1 साल में आप क्या करने का वादा करते हैं। यह आपके एक घोषणा पत्र की तरह होगा जो एक प्रतिनिधित्व के पास में होता है। तो आप अपने 4 से 5 लक्ष्यों को तय करें और आप उनके बारे में सोच विचार करें और उसकी एक योजना बनाएं कि कैसे उनको एक अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो योजना क्या रहने वाली है? विद्यालय विकास योजना, SDP। तो विद्यालय विकास योजना विद्यालय के विकास और समृद्धि को प्रोत्साहित करने के लिए बनाई जाती है ताकि विद्यार्थियों को बेहतर शिक्षा प्राप्त करवाई जा सके। इस योजना में बहुत से पहलुओं को ध्यान में रखा जाता है, जैसे कि शिक्षा की गुणवत्ता, शिक्षकों का प्रशिक्षण, मतलब कि टीचर्स की ट्रेनिंग, शिक्षा सामग्री में सुधार, बच्चों का समर्थन और समर्पण, स्कूल में बजट और संसाधनों का प्रबंधन। इसके अलावा यह योजना एसएमसी के सदस्यों के साथ मिलकर के बनाई जाती है। मतलब कि आप सभी इस SDP मतलब कि विद्यालय विकास योजना का हिस्सा है। आप मिलकर ये योजनाएं टीचर के साथ में या स्कूल हेड के साथ में मिलकर के बना सकते हैं। विद्यालय की टीम के जैसे आपने आज जो लक्ष्य तय किए हैं उन्हें विद्यालय विकास योजना में भरा जाए। लेकिन यह गतिविधि यहीं पर खत्म नहीं होती है। एक सवाल है आप सबसे, जब कोई व्यक्ति चुनाव में खड़ा होता है, उदाहरण के लिए मुख्यमंत्री, तो क्या वे अकेले निर्णय लेते हैं कि अगले 5 सालों में क्या करेंगे? नहीं, वे बाकी उस राज्य के प्रतिनिधि, MLA, ग्राम पंचायत, पंचायत, शहर में जाकर के समझते हैं कि लोगों की मांगे क्या है। तो उसी तरीके से अब हम आज की इस बैठक में इस विद्यालय के बच्चों, शिक्षकों, माता पिता के प्रतिनिधि हैं, जो आप सिलेक्टेड मेंबर हो। 12 से 24 तक के जो एसएमसी के सदस्य हैं, तो आप कुछ वो प्रतिनिधित्व है किन चीज़ों का, किन किन लोगों का, बच्चों का, जो शिक्षक हैं उनका, और जो बच्चों के माता पिता जो इसमें अभी इस बैठक में शामिल नहीं है, आप उन सबके प्रतिनिधित्व कर रहे हैं यहाँ पर। तो आप और हम क्या कर सकते हैं लोगों से समझने के लिए कि इन सब लोगों की क्या ज़रूरत है, इन बच्चों की क्या ज़रूरत है। इन सब का जब हमें पता होगा तभी हम एक विकास योजना बना पाएंगे। अब हम इससे लक्ष्य जानेंगे और अपने कदम है वो कुछ आगे बढ़ाएंगे और उसको अच्छी पॉजिटिविटी के साथ में पूर्ण करने में पूरी कोशिश करेंगे। अब आप 2 समूह में बांटे जाएंगे। कुछ मतलब स्कूल में जाकर के बच्चों से बात करें और कुछ अपने टीचर से बात करें। लेकिन एक बात का ध्यान अवश्य रखें, किसी को डांटे नहीं और दिमाग को भी खुला रखें कि यह स्कूल हमारा है। यदि कोई शौचालय गंदा है या कुछ टूटा फूटा है, तो वह जितनी शिक्षक की जिम्मेदारी है उससे कहीं ज़्यादा एसएमसी के सदस्यों की या माता पिता की भी उतनी ही होती है, क्योंकि यह स्कूल हमारा है, हमारी जिम्मेदारी है। तो अब हम 3 बार जोर से बोलेंगे एक साथ में। तो आइए बोलते हैं, बोलिए, हमारा स्कूल हमारी जिम्मेदारी, हमारा स्कूल हमारी जिम्मेदारी, हमारा स्कूल हमारी जिम्मेदारी।
तो अब आप 2 ग्रुप्स में बच्चों से और शिक्षकों से बात करके और अपनी जो लक्ष्य योजना है वो बना सकते हैं, और अपने इस एक स्कूल के एक चार्ट में इन लक्ष्यों को जोड़ें और उस चार्ट पर अपने साइन करें, टीचर्स के साइन हों और वह अपने स्कूल में लगा दें। अगली एसएमसी बैठक में क्या-क्या हम कदम उठाएँगे उस बारे में उस चार्ट पर सारी आप डिटेल्स में लिख दें। कैसी-कैसी? जैसे कि स्कूल स्टाफ की मदद से आपके वर्तमान में क्या-क्या सुविधाएँ हैं और स्थिति की जाँच करें। जैसे कि स्कूल में सभी सुविधाएँ की स्थिति अब कैसी है? जैसे कि मिड डे मील कैसा है, पानी कैसा है, टॉयलेट्स कैसे हैं, उनकी सुविधाएँ कैसी है, लाइट वगैरह की, तो आप उन सब चीज़ों को देखें और लिखें कि कैसा है। स्टाफ में क्या-क्या आवश्यकताएँ हैं, जैसे कि टीचर की आवश्यकता है, ग्रुप डी की आवश्यकता है, तो वो उन आवश्यकताओं को भी आप समझें और लिखें। पिछले 2 महीनों में छात्रों और शिक्षकों की उपस्थिति भी आप देखें स्कूल के अंदर कितनी रही है। मिड डे मील और पाठ्य पुस्तकों के बारे में भी जानें, वर्दी की गुणवत्ता अवश्य देखें। गैर शिक्षण कर्मचारियों के काम की चीज़ें भी देखें। पिछले 1 साल में छात्रों के परिणाम को भी अवश्य देखें कि छात्रों का परिणाम कैसा जा रहा है। अभी आपके द्वारा बनाए गए चार्ट पर चर्चा करें। यदि आवश्यकता हो तो चीज़ों को जोड़ें या उसमें से बदलाव करें। तो इन सभी गतिविधियों के लिए एक आप बजट भी तैयार करें शिक्षकों की मदद से। सभी के हस्ताक्षर के साथ फाइल करें और चार्ट को स्कूल में चिपका दें। सभी के हस्ताक्षर के साथ में फाइनल करें और इस चार्ट को स्कूल में चिपका दें। शिक्षकों की मदद से एसडीपी को ऑनलाइन भी जमा करें। इसमें आपके शिक्षक या अध्यापक गण आपकी इसमें मदद करेंगे। तो वह पोर्टल कौन सा होगा जहां पर हम इसको डिटेल को फिल करने वाले हैं, क्योंकि ज़्यादातर हमारे क्वेश्चन यही होते हैं कि जिन चीज़ों की ज़रूरत है उनको पूर्ण हम कैसे करें, क्योंकि कमियां और जो सुझाव है वह तो हमें बहुत मिल जाते हैं, लेकिन वह प्लेटफॉर्म नहीं मिल पा रहा था कि जिस पर हम अपनी बातें रख पाएँ, डायरेक्ट तरीके से, सीधे तरीके से हम अपनी बात अधिकारियों तक पहुंचा पाएँ। तो उसके लिए अभी हमारे साथ में एक एसएमसी पोर्टल का लॉन्च हुआ है, जिसके अंदर हम अपनी जो भी आवश्यकताएं हैं उनके बारे में वहां पर जानकारी दे सकते हैं, और उस पोर्टल से हमें बहुत सारी मदद मिल सकती हैं। तो अब आप में से कितने लोगों को एसएमसी पोर्टल के बारे में पता है? क्या आप में से मुझे कोई एसएमसी पोर्टल के बारे में कुछ बता सकते हैं? आप सोच रहे होंगे कि ये स्कूल हेड या प्रिंसिपल के भरने की चीज़ है, हमें इसके बारे में क्यों पता होना चाहिए? ऐसा ही सोच रहे होंगे? तो आइए जानते हैं कि इस ट्रेनिंग में एसएमसी पोर्टल में डाटा भरने की जानकारी बताने की वजह क्या है, और आपको ये एसएमसी पोर्टल के बारे में क्यों पता होना चाहिए। अब आप लोग सब मिल कर के स्कूल के सुधार और उन्नति के लिए इतनी मेहनत कर ही रहे हैं, तो सरकार और अधिकारियों को भी पता होना चाहिए कि आखिरकार आप क्या काम कर रही हैं और क्या वह आपकी सहायता कर सकते हैं और किस प्रकार आपकी सहायता कर सकते हैं। जब सभी स्कूल अपना एसएमसी संबंधी डाटा पोर्टल में भरते हैं तो सरकार को पता चलता है कि स्कूल में किस तरह की दिक्कतें आ रही है और क्या कमियां हैं। यह जानकारी उन्हें आपके स्कूलों के विकास के लिए बेहतर तरीके से योजना बनाने में मदद करती है। जो चीज़ें आप उस पोर्टल पर अपलोड करेंगे, जो आपकी दिक्कतें आ रही हैं, जो आपको समस्याएं हैं, वो आप उस पर अपलोड करेंगे, तभी उसी को ध्यान में रखते हुए आगे की जो विकास योजना है वो बनाने में उनको मदद मिलती है। तो आपको क्या लगता है, एसएमसी पोर्टल पर डाटा भरना चाहिए? क्या आप अपने स्कूल हेड के साथ मिलकर ये सुनिश्चित करेंगे कि आपके स्कूल का सारा डाटा एमआईएस या एसएमसी पोर्टल पर उपलब्ध हो? तो इसी तरीके से हमें जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत है उन चीज़ों को दिलवाने के लिए या मददगार के तौर पर, या जिन चीज़ों की हमें आवश्यकता है वो हमें देने के लिए कुछ दानवीर लोग भी होते हैं, तो वह हमें कहाँ से मिलेंगे? तो उस चीज़ को लॉन्च करने के लिए एक विद्यांजलि पोर्टल भी हमारे सामने लॉन्च किया गया है। तो इसकी तो हमें बहुत ज़्यादा खुशी होनी चाहिए कि हमारे सामने ये विद्यांजलि पोर्टल है। तो आइए इसके बारे में डिटेल से जानते हैं। मान लीजिए कि आपके स्कूल में अध्यापकों की कमी है या टीचर्स की कमी है या स्कूल का बुनियादी ढांचा या संसाधनों की कमी है,
या आप चाहते हैं कि आपके बच्चे स्पोर्ट्स खेलना सीखे, पर आपके स्कूल में कोई स्पोर्ट्स टीचर ही नहीं है और नई स्पोर्ट्स खेलने की सामग्री है, मतलब कि खेल कूद की सामग्री नहीं है, तो आप एसएमसी मेंबर के बतौर पर क्या करेंगे? तो इसी के लिए आपके सामने विद्यांजलि पोर्टल, विद्यांजलि 20 वेब पोर्टल को लॉन्च किया गया है। जैसा कि लोगों ने बताया कि आप समुदाय में पूछेंगे, अगर कोई स्पोर्ट्स या कोई विषय सिखाने के लिए कोई तैयार हो, या कोई दानकर्ता जो स्कूल का बुनियादी ढांचा या संसाधन बेहतर करने के लिए दान करना चाहता हो, मतलब कि अगर हमें वहाँ पर स्पोर्ट्स की कमी है या किसी टीचर की कमी है, तो वहाँ पर हम अपने गांव में, अपने आसपास के इलाके में पूछ सकते हैं किसी से कि क्या वो पढ़ाने के लिए तैयार है, या हमें किसी स्कूल में किसी चीज़ की ज़रूरत है या संसाधनों की ज़रूरत है, तो क्या कोई ऐसा दान करता है जो दान करना चाहता हो। तो दानकर्ताओं को और हमारी जो समस्याएं हैं, जो हमारी कमियां हैं, या हमें जो चीज़ें चाहिए हैं, उन सब चीज़ों का मेल जोड़ करके विद्यांजलि पोर्टल पर आपको डाटा मिलेगा। वहाँ पर स्कूल के द्वारा या एसएमसी के द्वारा तो डाटा वह लिखा जाएगा जो उनको ज़रूरत है, और जो दान करता है वे उसमें अपनी चीज़ें रखेंगे कि हम क्या दान कर सकते हैं। तो इसलिए विद्यांजलि शब्द दो शब्दों के जोड़ से बना है, विद्या प्लस में अंजलि। विद्या मतलब कि दान, और अंजलि है दिव्य भेंट। ज्ञान के लिए किया गया भेंट दिव्य भेंट होता है। आप सभी से उम्मीद करते हैं कि आप भी अपनी ज्ञान को दिव्य भेंट मान करके दान अवश्य करें। शिक्षा के लिए किया गया दान सबसे अच्छा, पॉजिटिव और महत्वपूर्ण दान होता है, क्योंकि शिक्षा से ही हर बच्चा, हर देश, हर नागरिक, हर गांव आगे बढ़ जाता है। विद्यांजलि क्या है, इस पोर्टल के बारे में हम जानते हैं। किसने लॉन्च किया, कब लॉन्च किया? तो विद्यांजलि शिक्षा मंत्रालय की स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग की एक पहल है, जो समुदाय और स्वयं सेवकों को एक समर्पित पोर्टल के माध्यम से अपनी सेवाएं या संपत्ति, सामग्रियां, उपकरणों में योगदान करने के लिए सरकार और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों से सीधे जुड़ने की सुविधा प्रदान करती है। यह एक पोर्टल है जहां स्कूल अपनी ज़रूरतों की घोषणा कर सकते हैं, और दानकर्ता इस स्कूल का चयन कर सकते हैं और अपना समर्थन कर सकते हैं। स्कूल में दान का हिसाब रखने के लिए मौजूदा दानकर्ताओं को भी पोर्टल में जोड़ा जाना चाहिए। यदि आप किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हैं जो स्कूल के लिए स्वेच्छा से कार्य करने या दान देने में रुचि रखता है, तो कृपया करके उन्हें इस पोर्टल पर पंजीकरण करने के लिए प्रोत्साहित अवश्य करें। अब हमारे अगले कदम क्या क्या होंगे, हमारी जो भी पोस्ट है उसके अनुसार, जैसे कि विद्यालय प्रधान या एसएमसी प्रधान या शिक्षक की क्या क्या जिम्मेदारी रहने वाली है, तो आइए वह देखते हैं। एसएमसी प्रशिक्षण का विवरण, जो आज आपने सोचा विचारा, जो लक्ष्य किया है, वो आप एसएमसी पोर्टल पर जरूर डालें। विद्यालय पोर्टल पर पंजीकरण अवश्य करें। विद्यालय की जरूरत की सूची या विद्यालय से जुड़े वॉलंटियर पोर्टल पर आप जरूर डालें शिक्षकों की मदद से। अब एसएमसी सदस्यों की क्या जिम्मेदारी रहेगी कि जो विद्यालय विकास योजना एसडीपी है उसे पूरा करें, और उसके बारे में एक बैठक आयोजित करें, और उस पर निर्णय लेकर के उसे एसडीपी को ऑनलाइन वो जमा करें शिक्षकों की मदद से। अब एबीआरसी या बीआरपी की क्या जिम्मेदारी रहने वाली है कि आप एसएमसी जो भी आज इस बैठक में आए हैं उनकी हस्ताक्षर देखना रजिस्टर में, और आपने जो जानकारी पोर्टल पर भरी है उसके बारे में जानकारी सुनिश्चित करना, और विद्यांजलि पोर्टल पर आपके पंजीकरण किया है कि नहीं उसकी जानकारी सुनिश्चित करना, और उसके बाद में आपका एक रिफ्लेक्शन फॉर्म है वो भरना। तो आइए अब हम अपनी एसएमसी की एक नई पहचान बनाएं, अपनी एसएमसी का नारा बनाएं। और इसके साथ ही आपके लिए एक आखिरी संदेश, मतदाता अपनी जिम्मेदारी निभाएं, वोट देने जरूर जाएं। कृपया अपने मताधिकार का प्रयोग करें और आगामी 2024 के लोकसभा चुनाव में मतदान करें। धन्यवाद। आगे की जानकारी के लिए आपके साथ में आपके स्कूल के शिक्षक हाजिर हैं।